जय हिंद। हेलो एवरीवन। तो ट्वेल्थ क्लास फिजिक्स, ठीक है। एग्ज़ाम फास्टर ट्वेल्थ फिजिक्स 1 ऑप्टिक्स प्रकाशिकी पार्ट 1, जिसका टॉपिक होगा कांच पट्टी प्रिज्म तथा लेंस, ठीक है। तो देखिए इसमें हम लोग क्या समझेंगे कि सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि एग्ज़ाम फास्टर ट्वेल्थ क्लास के जो भौतिकी है, फिजिक्स है, और उसका जो भाग 1 है, पार्ट 1 है, ठीक है। और ऑप्टिक्स प्रकाशिकी की बात करें तो इसका पार्ट 1 है। देखिए सबसे पहले जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ट्वेल्थ क्लास की हम लोग सिलेबस की बात करेंगे। जैसे कि यह पार्ट 1 है, एग्ज़ाम फास्टर पार्ट 1 है। इसमें समय को मद्देनज़र रखते हुए कि समय काफ़ी कम है और तैयारी भी अच्छे तरीके से की जाए, तो इसलिए इस प्रकार के सेशन को स्टार्ट किया गया है। हमें उम्मीद है कि आप लोग इसको ज़रूर पसंद करेंगे। जैसे कि आगे की इसकी जो प्रोसेस है, देखिए तो यह कौन सा पार्ट है, यह पार्ट 1 है। तो सबसे पहले हम लोग को समझना होगा कि अगर ट्वेल्थ क्लास के बुक की बात करें, ट्वेल्थ क्लास में कितना बुक पढ़ना होता है। तो देखिए जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए कि ट्वेल्थ क्लास में 2 ठो बुक पढ़ना है। कितना बुक पढ़ना है? 2 ठो। यहाँ पर आप देख सकते हैं भाग 1 और यहाँ पर भाग 2। देखिए तो सबसे पहले भाग 1 में 1 से लेकर के, ठीक है, 8 चैप्टर है, और फिर 9 से लेकर के 16 तक कितने चैप्टर हैं? तो ये हो गए 7। तो यह जो हो गया 8 ठो चैप्टर हो गया, और इसमें हो गया 7। इसमें कितने चैप्टर हो गए? तो इसमें हो गए 8, इसमें 8 चैप्टर और इसमें 7 चैप्टर। अगर दोनों को काउंट किया जाए तो देखिए ये दोनों को काउंट करने पर कितना चैप्टर हो गया? तो दोनों को काउंट करने पर चैप्टर हो गए 15। कितने चैप्टर? तो 15 ठो चैप्टर हो गए। कितने चैप्टर हो गए? 15। तो यानी ट्वेल्थ क्लास में 2 ठो बुक पढ़ना है। कितना बुक पढ़ना है? 2 ठो बुक पढ़ना है। ट्वेल्थ क्लास में 2 ठो बुक पढ़ना है। तो एक बुक जिसका भाग 1 भौतिकी भाग 1, ट्वेल्थ क्लास के भौतिकी भाग 1, इसमें कितना चैप्टर पढ़ना है? तो इसमें चैप्टर पढ़ना है 8। और ट्वेल्थ क्लास भौतिकी भाग 2, तो इसमें कितना चैप्टर पढ़ना है? इसमें चैप्टर पढ़ना है 7। तो टोटल ट्वेल्थ क्लास के भौतिकी में, फिजिक्स में कितने चैप्टर हैं? 15 चैप्टर पढ़ना है, जो कुछ इस प्रकार से हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसकी बिहार बोर्ड सिलेबस 2024 यानी 23-24 ट्वेल्थ रसायन विज्ञान यहाँ पर आ गया है। फिजिक्स की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें टोटल कितने चैप्टर हैं? इसमें टोटल 15 ठो चैप्टर हैं। चैप्टर 1 यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं चैप्टर 1, यह चैप्टर 1 है। उसके बाद चैप्टर 2, फिर चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 11, चैप्टर 12, चैप्टर 13, चैप्टर 14, चैप्टर 15 यहाँ पर है, चैप्टर 15। तो टोटल जो है कितने चैप्टर हो गए? टोटल कितने चैप्टर हो गए? तो टोटल हो गए 15 ठो चैप्टर। देखिए अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि ट्वेल्थ क्लास में टोटल जो है कितने नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। देखिए तो टोटल हम बात करें तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 100 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें 70 नंबर जो होगा क्या होगा? तो 70 नंबर
थ्योरी से होगा और 30 नंबर प्रैक्टिकल से होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहला यूनिट की हम लोग बात करें, ठीक है, यूनिट पहला जो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगा, जहाँ से 8 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। सेकेंड जो होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी होगा, जहाँ से 8 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। और थर्ड जो होगा वह होगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, यहाँ से 9 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद में है यूनिट नंबर 4, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, यहाँ से भी 8 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। नेक्स्ट जो है यूनिट नंबर 5, इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यहाँ से 7 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद में है नेक्स्ट ऑप्टिक्स, तो यहाँ से लगभग 11 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद है नेक्स्ट 7 यानी 7वां टॉपिक, 7वां यूनिट है, जिसका नाम है ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ठीक है, यहाँ से लगभग 6 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद में है नेक्स्ट यूनिट जो है 8, जिसका नाम है एटॉम्स एंड न्यूक्लियाई, ठीक है, यहाँ से लगभग 6 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद में है नेक्स्ट यूनिट जो है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, तो यहाँ से 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि टोटल हो गए 70 नंबर, जो कि टोटल कितने हो गए 70 नंबर हो गए, ठीक है। और 30 नंबर का जो है क्या है प्रैक्टिकल है, तो टोटल काउंट करने पर जो कितना हो गया, टोटल जो है 100 नंबर का हो गया। तो ये 100 नंबर का फिजिक्स का क्या है, एक तरीके से यूनिट बाय यूनिट, ठीक है, यूनिट बाय यूनिट नंबर के साथ, ठीक है, यानी किस यूनिट से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। अब ज़रा आप लोग सोच करके बताइए कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है, देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है, आप लोग सोच करके बताइए। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप ऑप्टिक्स, क्या देख पा रहे हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स जो है यहाँ से 11 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे, यानी सबसे ज़्यादा ऑप्टिक्स से पूछे जाएंगे। तो आप लोग बताइए कि हम लोग ऑप्टिक्स को सबसे पहले स्टार्ट करें कि नहीं करें, हम लोग सबसे पहले ऑप्टिक्स को स्टार्ट करें कि नहीं करें। आप लोग का कमेंट ही बताएगा कि सबसे पहले हम लोग ऑप्टिक्स को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आप ये भी मानते हैं कि 11 नंबर का सवाल है, यानी यहाँ से 11 मार्क्स का जो यह टॉपिक है, तो दोगुना इसका कर दीजिए, 11 गुना 2, यानी आपको 22 नंबर के 2024 में आपको सवाल आने वाले हैं, ठीक है, 23-24। देखिए अब हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर नेक्स्ट है, आप लोग इन सारी बातों के स्क्रीनशॉट लेते चलिए, ठीक है। देखिए तो यहाँ से हम लोगों ने समझ लिया था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए तो हम लोग किसको स्टार्ट करेंगे, प्रकाशिकी को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, किसको स्टार्ट करेंगे, प्रकाशिकी को, ऑप्टिक्स को, यानी यूनिट नंबर 6 को। यहाँ से 11 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम में, लेकिन इस बार जो दुगुना का जो एक तरह से माइंड सेट चल रहा है, इसीलिए 11 में 2 से गुना कर दीजिए, टोटल 22 मार्क्स के जो हैं प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो आप लोग इसका ध्यान रखें। और नेक्स्ट जो है देखिए आप कि ऑप्टिक्स में जो है एनसीईआरटी का चैप्टर की हम लोग बात करें तो अध्याय जो है 9 आता है, एनसीईआरटी का अध्याय 9 आता है, जिसका नाम है किरण प्रकाशिकी एवं क्या प्रकाशिक यंत्र, यह आता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करें तो ऑप्टिक्स के ही अंतर्गत आता है एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10, ठीक है, जिसका नाम क्या है तरंग प्रकाशिकी, यानी एनसीईआरटी 12th क्लास के फिजिक्स बुक एनसीईआरटी, ठीक है,
9 और 10 जो है आपको पढ़ने पर कौन सा टॉपिक कवर होगा, तो ऑप्टिक्स कवर होगा। यानी कितने नंबर का आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ चुकेंगे, कितने नंबर के लिए, तो 11 नंबर के लिए। और इस बार एग्ज़ाम की हम लोग बात करें तो 22 नंबर के लिए हम लोग पढ़ चुकेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर हम लोग नेक्स्ट की बात करें, देखिए, तो आइए अब हम लोग ऑप्टिक्स को स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, और इसका पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसका पहला क्वेश्चन है। चलिए, यह जो क्वेश्चन है इसका सही जवाब कौन सा होगा। जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए कि यह 2018 का पूछा गया प्रश्न है। इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। किसी प्रकाशिक तंतु पर एकवर्णी प्रकाश के आपतित होने पर निम्न में से कौन सी घटना होती है। किसी प्रकाशिक तंतु पर एकवर्णी प्रकाश के आपतित होने पर निम्न में से कौन सी घटना होती है। यह 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, या ऑप्शन नंबर बी परिकीर्णन, या ऑप्शन नंबर सी परावर्तन, या ऑप्शन नंबर डी व्यतिकरण। आप लोग कमेंट कीजिए इसका सही जवाब कौन सा होगा। आपको हर एक सब्जेक्ट का आपको एकदम मालूम होना चाहिए कि 88, 73, 74, ठीक है, और यहाँ पर हम नंबर दे देते हैं। पहले आप लोग बताइए इसका सही जवाब कौन सा होगा। देखिए, 88, 73, 74, 10, 70। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस पर आप व्हाट्सएप पर हाय हेलो कर दीजिएगा, 12th क्लास लिख दीजिएगा, और कौन सा सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहते हैं या कौन सा सब्जेक्ट का आप तैयारी करना चाहते हैं, आप इस पर मैसेज कर दीजिएगा अपना क्लास और सब्जेक्ट लिख करके। आपको ग्रुप में जो है ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम में भी और व्हाट्सएप में भी। तो वहाँ से आपको हर एक प्रकार का क्लास आपको देखने को मिल जाएगा। पूरे पार्ट 1 के बाद पार्ट 2, पार्ट 3, ठीक है, पार्ट 4, पार्ट 5, इस तरीके एकदम सिलसिलेवार से क्रमानुसार, ठीक है, क्रम से आपको हर एक क्लास मिल जाएगा। और देख लीजिए हमारे पढ़ाने का तरीका इस तरीके से हम लोग एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसका नाम रखे हुए हैं, क्या नाम रखे हुए हैं, एग्ज़ाम फास्टर, यानी समय बहुत कम है और अच्छी तैयारी करना है, बेहतरीन नंबर की तैयारी, और उस तरीके के ज़ोर शोर से हम लोग चलने की यहाँ पर सदैव तत्पर हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और व्हाट्सएप पर या आप लोग हाय हेलो, ठीक है, यानी आप अपना क्लास लिख करके और सब्जेक्ट लिख करके इतना व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको वहाँ से ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ताकि आपको किसी भी जानकारी हेतु आपको हर एक चीज़ समय पर और सिस्टमेटिक वे से मिल जाए, प्राप्त हो सके। ठीक है, तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 88, 73, 74, 10, 70। देखिए, किसी प्रकाशिक तंतु पर एकवर्णी प्रकाश की आपतित होने पर निम्न में से कौन सी घटना होती है। कौन सी घटना होती है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कौन सी घटना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, यहाँ से स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलिए, तो आप लोग सभी लोग पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स के लिए है। ठीक है, कितने नंबर के लिए है, 2 मार्क्स। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन जो है कि प्रकाशिक तंतु क्या है, इसका उपयोग लिखें। प्रकाशिक तंतु क्या है, इसका उपयोग लिखें। ठीक है, चलिए, तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा कि प्रकाशिक तंतु एक ऐसा प्रकाशीय यंत्र है जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है।
और इसकी उपयोग की हम लोग बात करें तो संचार के क्षेत्र में, ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम के क्षेत्र में, सजावट में और चिकित्सा क्षेत्र में इंडोस्कोपी के रूप में किया जाता है, आदि रूपों में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यह था 2 नंबर का क्वेश्चन और इस तरीके से हम लोग पूरे अच्छे तरीके से समझकर पढ़ने की कोशिश करेंगे। आज जो वीडियो इसको हम लोग कहेंगे तो एक तरीके से ओरिएंटेशन वीडियो था। ठीक है, यानी हम लोग को यह समझना था कि सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, किस टॉपिक से कितने नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से कम समय में कौन सा चैप्टर हम लोग, कौन सा टॉपिक हम लोग पढ़ें कि अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी हो सके, क्योंकि समय बहुत कम है। इसीलिए हम लोग इस क्लास को ओरिएंटेशन क्लास रखे थे। आइए अब नेक्स्ट हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, इसके बाद जो वीडियो आएगा बिल्कुल इसी तरीके से, बिल्कुल वहाँ पर आपको हर एक प्रकार की PDF ये देख पा रहे हैं आप, किस प्रकार के क्वेश्चन जो है सेटिंग किया गया है, बहुत बेहतरीन लेवल में होगा। आइए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आपको मालूम है कि एग्ज़ाम फास्टर 12th फिजिक्स, इसी तरीके से आपको 12th केमिस्ट्री मिलेगा, इसी तरीके से आपको 12th क्या बायोलॉजी मिलेगा, इसी तरीके से आपको 12th ज्योग्राफी मिलेगा, इसी तरीके से आपको 12th क्या हिस्ट्री मिलेगा, इसी तरीके से आपको 12th पॉलिटिकल साइंस मिलेगा, इसी तरीके से आपको 12th इकोनॉमिक्स मिलेगा, इसी तरीके से आपको 12th क्या मिलेगा, 12th हिंदी मिलेगा और इसी तरीके से आपको 12th इंग्लिश मिलेगा। तो हमें उम्मीद है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए देखिए, हम लोग बात कर लेते हैं। बहुत से ऐसे लोगों के मन में सवाल रहता है कि बिहार बोर्ड कक्षा 12, ठीक है, परीक्षा की तिथियां क्या है। तो जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए, अगर हम लोग तत्काल यानी 2024 की बात करें, बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट, ठीक है, डेट शीट की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। बिहार बोर्ड 12वीं परीक्षा 2024 का आयोजन जो है 1 फरवरी से लेकर के 12 फरवरी तक होना है, यानी 1 फरवरी 2024 से लेकर के 12 फरवरी 2024 तक होगा। और भी आगे हम लोग बात कर लेते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो लेते चलिए। वैसे आप जब व्हाट्सअप इतना नंबर पर 88 73 74 10 70 इतना नंबर पर जब आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा, आप लोग लिखिएगा 12th क्लास और जिस सब्जेक्ट से आप लोग जुड़ना चाहते हैं वह सब्जेक्ट लेकर के आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा। तो वहाँ पर आपको इस प्रकार के PDF जो भी क्लास में पढ़ाई होगा सब कुछ अवेलेबल है वहाँ पर। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, ये भी मन में सवाल आता है कि बिहार बोर्ड पाठ्यक्रम 2024 कक्षा 12 में उत्तीर्ण अंक क्या है। तो जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए, पहले से ही मालूम होगा कि छात्रों को प्रत्येक विषय के थ्योरी भाग में, ठीक है, थ्योरी में जो है प्रैक्टिकल को छोड़ करके थ्योरी भाग में कम से कम 30% अंक होना चाहिए और प्रत्येक विषय के प्रैक्टिकल भाग में जो है 40% अंक प्राप्त करने की आवश्यकता है। अदरवाइज आपका इतना अंक नहीं आता है तो आप फेल कर दिए जाएंगे। ठीक है, आइए हम लोग यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तब हम लोग नेक्स्ट की बात करेंगे। चलिए, स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चलिए। एक बार भी अगर बाद में इसको देख लीजिएगा, 5 मिनट में पूरा क्लास आपको समझ में आ जाएगा सिर्फ स्क्रीनशॉट देख करके, तो ये बहुत ज़रूरी है। चलिए, आइए हम लोग तीसरा बात कर लेते हैं, एडिशनल सब्जेक्ट लेने के क्या लाभ हैं। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट जो हैं किसी एक सब्जेक्ट में और वो भी मुख्य विषय में क्या हो जाते हैं, विफल हो जाते हैं। तो एडिशनल सब्जेक्ट लेने के यही लाभ है कि यदि कोई छात्र जो है बिहार बोर्ड के 12वीं के सिलेबस 2024 के मुख्य विषयों में से चाहे वह किसी एक भी विषय में विफल रहता है, तो अतिरिक्त जो होते हैं, अतिरिक्त सब्जेक्ट होते हैं, अतिरिक्त जो विषय होते हैं,
तो अतिरिक्त विषय के अंकों को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, और ये जारी हुआ है अभी अभी। चलिए, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप यहाँ से। तो एग्ज़ाम फास्टर 12th फिजिक्स 1 में आपका बहुत बहुत स्वागत था। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में एग्ज़ाम फास्टर 12th फिजिक्स पार्ट 2 में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।